हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। नदियों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उन पर भी बना देंगे। जरूरी नहीं है कि वीडियो नेक्स्ट ही आए, लेकिन बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि पनामा नहर जो है ये किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे आते हैं कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है या स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसका कारण बताना है आपको कि जो पनामा नहर है व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो स्वेज नहर है इसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ये घने आबाद देशों का व्यापार जो है पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, इसीलिए इसे स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण माना जाता है पनामा नहर को। नेक्स्ट देखिएगा कि पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो पनामा नहर के बारे में कथन दिए गए इनमें से कौन सा नहीं है कि यह मार्ग एक डेल्टा के रूप में था, यह संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, ये नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है, इस मार्ग की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तो आपको बताना है जो सही नहीं है। तो देखिएगा नीचे से कि इस मार्ग की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही बात है। ये नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, ये पहला ही क्वेश्चन था, तो ये भी सही होगा। उसके बाद संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, ये गलत है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा? तो ये मार्ग जो है ये पहले एक डेल्टा के रूप में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। जो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित पतन है वह कौन सा पतन है? तो वह है कोलोन। कौन सा है? कोलोन है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कौन सा पतन है, तो कोलोन पतन है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि उत्तरी सिरे पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन कौन सा है। तो जो दक्षिणी सिरे पर स्थित है वह कौन सा है? वह है पनामा, ठीक है। दक्षिणी पूछा जाए तो पनामा याद रखिएगा, और अगर उत्तरी पूछा जाता है तो कोलोन का नाम आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। जो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है? तो स्वेज नहर को माना जाता है जहाज रानी नहर, और ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्वेज नहर है ये किसे जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो जो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है वह कौन सा है? तो वह है पोर्ट साइद, ठीक है। कौन सा है? पोर्ट साइद। और पनामा नहर के उत्तरी कौन सा था? तो कोलोन था, ठीक है। और इसमें स्वेज नहर में कौन सा है? तो पोर्ट साइद है। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो वह कौन सा होगा? स्वेज होगा, ठीक है। और उसमें पनामा में कौन सा था दक्षिणी? तो पनामा ही था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। जो स्वेज नहर है इसमें झीलों का अभाव पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है कि नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। इसी समानता के कारण जो है यहाँ झीलों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। जो स्वेज नहर का निर्माण है ये कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स बताना है आपको। तो ये प्रारंभ हुआ था 1854 में। कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 में, 1854 में इसका जो है निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ। ये बनकर तैयार कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये तैयार हुई थी 1869 में। कब तैयार हुई? तो 1869 में तैयार हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो जो स्वेज नहर की लंबाई है फ्रेंड्स वह कितनी है? वह है 168 किलोमीटर। कितनी है? तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा, आप लोग ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। जो सू नहर है ये किन सागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है सुपीरियर को ह्यूमन से। किससे किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर को जोड़ती है ह्यूरन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कील नहर जोड़ती है। कील नहर किन सागरों को जोड़ती है, तो कील नहर जो है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। किसे जोड़ती है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो भाई कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो वह है कील नहर। अभी बताया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्रॉ नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जो क्रॉ नहर है ये किस देश में स्थित है, तो क्रॉ नहर जो है वह थाईलैंड की नहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। किसके द्वारा विचार रखा गया था कि पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदना चाहिए, तो ये किसका विचार था, तो ये था हम्बोल्ट ने। किसने रखा था, तो हम्बोल्ट ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से आपको बताना है जो इनमें से सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि सू नहर जो है वह स्वीडन में है। ये स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच स्थित है, ना कि स्वीडन में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो जब स्वेज नहर खुल गई तो किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, तो वह हुआ है लंदन से चेन्नई के बीच का मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जब स्वेज नहर खुल गई तो कहाँ से कहाँ का मार्ग छोटा हुआ, लंदन से चेन्नई का मार्ग जो था वो शॉर्टकट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पनामा नहर जो है वह स्वेज नहर से भिन्न है, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं इसमें लॉक यानी कि जलपौष प्राणी है, और इसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा इसमें व्यापार होता है स्वेज नहर में, और पनामा नहर में उससे कम होता है, क्योंकि घनी आबादी वाले जो देश हैं वे इस नहर से ज़्यादा व्यापार जो है वह नहीं करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें लॉक जलपौष प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो जो पनामा नहर का निर्माण हुआ है किस वर्ष हुआ, ये हुआ था फ्रेंड्स 1914 में। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया गया, फिर भी आप लोग याद रखिएगा 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये थे 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विश्व की प्रमुख नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जितनी नदियां थी सभी डिस्कस कर लिए, नदियों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो भी डिस्कस कर लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।